राम राम राम। सत्स्वरूप में नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म गुरुनाथ सोयोग नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम मूर्ति तातीतम गगन सदयम तत्वतादि विक्रम नित्यम मटलम सर्वसा भावातीत निर्गुण सत्य चैतन्यम शाश्वतम जन्म नादि कलातीत मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के मृत में वाणी का नाम पड़ा राम सतगुरुदेव जी महाराज की मृत में वाणी राम सतगुरुदेव सतनाम में सूरज दृष्टि जय दृष्टि अनुभव श्रवण करो मन शरणों सतगुरु यत पद संगत सार जीवन मुक्त सब धरती कागज सब बन सात समुद्र से सतगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर अतः हर जस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव सोच राम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार परमात्मा भी दो ही काम करते, सबके अंदर भी है सबके बाहर। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये वही समझ सकता है सृजनहार परमात्मा का नाम राम है, सब में रम रहा है, अंदर सब प्राणी की रक्षा करने को है और बाहर आत्मा को अपने अंदर मिलाने के। इसकी जब तक ज्ञानियों को समझ नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते मेरे केवल ज्ञान की परख नहीं कर सकते, मेरे केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है, सुनने से समझ भी नहीं सकते। क्यों? सबका सृजन सबसे न्यारा, जन्म कूक नहीं जाया, रंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाण। रंकार निर्धार, रंकार राम आधा शब्द जागृत वो निर्धार है, आधार नहीं है, अधर से आता है, वो आधा शब्द आता है, वो अगम से आता है और अगम ही लेके ये सृजनहार न्यारा है और सबके अंदर रक्षा करने क्यों आत्मा सृजनहार के अंश और जन्म कूक नहीं जाए। सृजनहार कभी भी कूक में मैंने रूप धारण नहीं करता और नियंत्रण तो किसी के बस में नहीं, वो तो शरीर में रहता ही नहीं, बाहर से आता। सब कहते हैं सता रहने का स्थान का, कोई वाणी में सत्ता बताते हैं, कोई बाचने वाले में मेहनत गद्दीधारी में सत्ता बताते हैं, कोई धामों में पाटों पे सत्ता बताते हैं, कोई महाराज फरमाते हैं कि सब जगह सृजनहार है तो सत्ता भी सब जगह ही है और सत्य में मिल आए बिना आत्मा परमात्मा मिल नहीं सकती। तो सत्य है कौन? सत्य महाराज फरमाते हैं केवल पद आनंद पद से जो नेक्षर है, जो निरंकार है, आधा शब्द है, निर्धार है, किसी का आधार नहीं है, वो सत्य है। और सत्य में जब तक आत्मा सत्य मिलेगी नहीं तब तक इसका आत्मा का परमात्मा रूप बनना बहुत कठिन। क्यों? कठिन चाल यारी नहीं हुई, ब्रह्म तेज सहियो नहीं, कठिन चाल है इसकी। ब्रह्म का तेज सहन होना बहुत कठिन। भक्ति इतनी जबर होनी चाहिए कि रिद्धि सिद्धि करामात करतूत नेड़ ही नहीं आती। ये आ जाती है तो समझ जाओ वो ब्रह्म का तेज, वो आ जाती है तो समझ जाओ इतना तेज नहीं है ब्रह्म का रटना का। दरियाल जी महाराज की रिद्धि सिद्धि कोठे में आई,
रामचरण जी के घोड़े पे आई, फिर चार इधर चार इधर, हरका राम जी के भी आई और कबीर साहब के भी आई। कबीर साहब ने टेकरी पे चढ़ 64 हेली बनाई, तब उन्होंने सब छोड़ दिया। दरियाव जी महाराज ने 12 महीने कोटे में रही, फिर उसको निकाल दिया, हरका राम जी के वहां चली। और सुखराम जी महाराज की तो नेड़ी भी नहीं। रामचरण जी महाराज के घोड़े पे आई रिद्धि सिद्धि। कृपा राम जी महाराज ने कहा कि परम मोक्ष नहीं जाना, क्या जाना है? तो कहीं आ गई, इसको कैसे करूं? तो मुसाने में बैठे, आज मुसाने में राम द्वार है, परंतु उन्होंने छोड़ी नहीं। आखिर में छोड़ दिए तो मालूम नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो परम पद में मिलने का ज्ञान है, वो ज्ञान सुख आनंद तो जा बैसो जाए हो, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे, कदे न पावे जो पाए फिर दुखिया होई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं। ये ज्ञान सुख और आनंद जो परम पद का है, ये भ्यासेगा। इस माया के शरीर से जूझोगे, रटना करोगे, और वो निरंतर ब्रह्म विराट से आएगा सत्य लेने को, तब महाराज फरमाते उस देश में आत्मा जा सकती। तो अनंत प्रकार की करनिया कर ले, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत कितने दिखा दे, पाएगा जब राजी हो जाएगा, और जब शरीर छोड़ के जाएगा तो वो कोई साथ नहीं जाएगा, सब इसके साथ रहेगा, फिर आत्मा दुखी हो जाएगी। तो महाराज फरमाते सुखराम इंद्रियां सुख रे पचियां पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद तो ज्या व्यास। जिसको भ्यासता है उसको ही भ्यास। ये सत्स्वरूप की कड़ा है। मायावी कड़ा और होनकाल की कड़ा तो अनंत है, और कईयों के पास है। राक्षसों के पास मायावी कड़ा थी, रामकृष्ण के पास होनकाल की कड़ा थी, और केवली भगवंतों के पास सत्स्वरूप है। ये एक ही कड़ा होती है सदगुरु, कड़ और कड़ा। सासु सास रटना कड़ है, और निरंतर प्रकट हुआ वो कड़ा। तो जीव ब्रह्म स्वरूप होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सभी कर्म जीव साया सुख के काज जगत है। ये जीव को कोई पकड़ नहीं सकता, ये ब्रह्म है। जिस जैसा कर्म करता है वैसा भाव योनि में चला जाता है। इसको कोई न भेजने वाला है न कोई लाने वाला, कर्मों के अनुसार ये डोलती फिरती है। कर्म जीव इंसाया सुख के काज जगत है। सुख के लिए ये पंच तत्व में आत्मा आ जाती है बिछड़ के, और फिर जैसे जैसे कर्म करनी होती है उस मुताबिक आती रहती है, जाती। तो ऐसा जब समझ जाता है महापुरुषों के ज्ञान से, तो मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं। जो परम पद में मिलने की जिसकी इच्छा होती है आत्मा की, तो महाराज परमात्मा आत्मा कहती है मेरा सिमरन मैं करूं। परम पद में मिलने के लिए मैं मेरे को खुद को करना। आत्मा चेतन होकर के और इंद्रिय और मन सबको ज्ञान देती है, और फिर रटना में लीन हो जाए। रमता बिन सुख राम के दूजो, राम नाम के बिना उषा सास लीबंद बने हुए नहीं। तो मैं राम नाम की रटना को जबरदस्त निर्णय। इसलिए महाराज फरमाते भाई भेदी हो सोई जाने, दूजा नहीं जाने रे, पारख हो सो परखे, दूजा क्या परखे। जो इस परम पद में मिलने का भेदी जन है, भेदी भेद भेदू तीन है। भेद कहते हैं सासु सास रटना करे उसको, भेदी कहते हैं तीन लोक का और चौथे लोक का सारा आध्यात्मिक निर्णय जाने, वो ही मेरे केवल ज्ञान को समझ। तीन लोक को काट के चौथे करे तो भी नहीं कर सकता। धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों चाहिए। जो तीन लोक का शरीर है, और तीन लोक के शरीर से चौथे लोक में जाएगा, तो तीन लोक का सारी समझ होगी, तब उस देश के वासी बनेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भेदी, और भेदू मैंने नियंचर की जानकारी, कौन कौन की समझ, उसको कहते हैं भेदू। भेदी दो भाषा जानने वाला, इंग्लिश में हिंदी। दो भाषा जब चलावे आप समझ ओरा समझ।
आप भी समझ जाता है, कोरों को भी, तीन लोक का भी सब प्रकार के ज्ञान का निर्णय बात बात कर समझा, और चौथे लोक के ले जा करके इसको छोड़। तो भेदी है कोई जान सकता है इसकी, जिसे परख करिए नियंत्रण की, निराधार परमात्मा में केवल पद आनंद पद में मिले हैं, वही मेरे केवल ज्ञान की परख जान, वही आध्यात्मिक निर्णय उसको प्यारा लगता। मुख सो सकल संत सो कह गया, माया जीते गाजी, दृग धिगुण अकल मत को परचा हुआ हुए राजी। मुख से सब संत कह के गए, जितने भी केवली भगवंत है, जिन्होंने केवल का ग्रंथ बनाया, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी महाराज परमात्मा, सब में केवली भगवंत है। सबने निर्णय किया, कबीर ने भांत भांत का निर्णय, गुरु नानक साहब ने भी किया, पलटू साहब ने भी किया, चरणदास जी महाराज ने भी किया, और सुखराम जी ने, संतदास जी ने, दादू जी ने, दरियाव जी ने, कई संतों ने भांत भांत कर निर्णय। महाराज फरमाते हैं कि माया को जीतना है। माया कौन सी? शरीर नहीं है, करामात करतू सिद्धा ही ये माया है, इच्छा शक्ति ये माया। अज्ञान का अहंकार तो प्राणी कहते हैं डुबोने वाला है ही, पर ज्ञान का ज्यादा डुबो, जो ज्ञान के संग ज्ञानी बन जाता है और अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, तो इतना अहंकार आ जाता है कि उस अकल मत को धिक्कार है, जो बेरंग पर्चे दिखाने लग जाता है, बेरंग पर्चों में लीन हो। जनता भी बेरंग पर्चों से खुशी हो जाती है और वो खुद भी खुशी है। तो माया मार लिया अद बीचे, जाकू जान सरावे, एती खबर नहीं ये कच्चा कायर तके लुटा। जिसको इन माया ने मार दिया अद बीच में, जिन जन को माया बिच मारे, ताकि शोभा गावे रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को पर्चा कहां से आवे। पर्चा कहां से आता है? देवलोक से। और देवलोक में तो जन्मना मरना है, भक्ति केवल कर रहा है, अपने आप को देवताओं से ऊंचा बता रहा है। सदगुरु संत जीवा तारण जहाज बताने लग गया, और इधर माया में लिपाईमान रिद्धि सिद्धि पर्चे देने में, करामात कर तू सिद्धाइयों में। तो महाराज फरमाते इतनी खबर नहीं ज्ञानिया को पर्चा हुए राजी। पर्चा होने से राज्य होते, तो वो कच्चे हैं, वो इस पंच तत्व शरीर से अलग नहीं हो सकते। ये मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मंड इन जगह महाराज फरमाते सब रुक जाते, शब्द का ध्यान भूल जाते हैं और ये पर्चों में लग, रटना और शब्द का दोनों भूल जाते। ध्यान समाधि में बस ये ध्यान की बातें और पर्चे दिखाते रहे। पर्चे कौन दिखाते हैं? रिद्धि सिद्धि, ये पर्चे दिखाते। एक थी खबर है नहीं ये कच्चा कायर के, रिसिद मिल्या मुगत जी होवे, मुआ जीवाया सोई, तो शक्ति माए कहा को ओ गुण मोख न पावे। अगर रिद्धि सिद्धि मिलने से मुक्ति हो जाती, आत्मा का कल्याण हो जाता, यहाँ पर्चे दिखाने से जनता भी राजी हो जाती, सारा संसार का सुख भी मिल जाता और परम मोक्ष में भी चला जाता। परंतु सुखराम जी ने क्या कहा? तो माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। जन को माया राज दू तो सभी मुझ माने, नरक कुंड खाली रहे जुग में कुण जन्म। नरक कुंड खाली हो जाए अगर दोनों साथ रह जाए, सब परम मोक्ष में चले। परंतु मेरा जो जन है उसको मैं माया दे, रिद्धि सिद्धि दे, वो लेवे ही नहीं, धारण ही नहीं करे। काका बाका देखो इतने गरीब थे, खाने को भी पूरा नहीं मिलता था, पत्ते खा के रह जाते थे। दोनों स्त्री पुरुष थे भक्ति में लीन। लक्ष्मी जी ने कहा हे विष्णु भगवान, आपके भगत इतने दुखी हैं, इनको कुछ दो। तो लक्ष्मी जी भगत लेना ही नहीं चाहते। नामदेव छिपा हुए, राका बाका हुए, काड़ू कुबा, सजना कसाई, ये सब गरीब हालत। तो लक्ष्मी जी ने लाके एक वार्ड अपना गले का हार डाल दिया, तो राको देख धूल बाई बाका जी प्रगट की।
ठाकुर जी ने कहा किसी का होगा अपन नहीं ले, देखे ही नहीं। बाका जी ने कहा कि ढूंढ क्यों बाते हो, गोचे से लेके और पेड़ के लटका दिया, जिसका होगा वो ले लेगा। तब भगवान ने कहा देखो कहाँ लिया। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, अगर रिद्धि सिद्धि मिलने से मुक्ति होती, मरे हुए को जिंदा करने से अगर कल्याण होता, तो त्रिलोकी में शक्ति में इतनी कड़ा जबरदस्त है कि मरे हुए को जिंदा कर सकती है। सब प्रकार की कड़ा उसके पास, शक्ति जैसी कड़ा किसी के पास। तो फिर वो मोक्ष क्यों नहीं जाता? अगर ओन काल की कड़ा, मायावी कड़ा से परम मोक्ष चले जावे, तो शक्ति के बराबर किसी में नहीं, तो भी परम मोक्ष नहीं जा सकता। कै सुखराम बन कू जाता, मेहरी चैन बतावी, यूं रित से सुनो सब परचा, घेरर घट में लावे। उदाहरण दे के महाराज समझा रहे। कोई घर छोड़ के वन में जाता है, स्त्री उसकी कई प्रकार के चैन दिखाती, उसको वन में जाने से रोक दे, जाने नहीं देती। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो परम मोक्ष में जाने के लिए भक्ति धारण करता है और त्रिकुटी मेरुदंड में जब अटक जाता है, अटकने का मतलब रटना, ध्यान समाधि में लग के रटना बंद हो जाती है और शब्द का आनंद नहीं आता है, पर्चों में लीन हो जाए, ज्योति उजाले में लीन हो जाए। ध्यान कर्यासु नेजरिया आवे, सोसम माया चैन का, ब्रह्म कला का चुकैतन आवे, ना मूर्त ना ज्योत का, न मूर्त है न ज्योत। और कई जने गुरु महाराज की रूप देखते रहते हैं, कई जने और देखते रहते हैं, कई जने ज्योति उजाला देखते रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो शब्द को ही भूल जाते हैं, रटना भी उन पर्चों में लग जाते। सदगुरुदेव फरमाते हैं, रिद्धि सिद्धि स्त्रियां हैं, ये चैन बताती है, आत्मा को वैरागी नहीं होने दे, आत्मा को संतों के देश में मिलने नहीं दे। ये घेर करके पर्चे में, पर्चा उसको घेर लेती है, रोक देती है, जाने नहीं देती। तो किसको घेरती है? वो सुखराम जी महाराज है। जो ये मन है, ये हाथी है, ये मन हाथी है, जबरदस्त जबरदस्त। जब ज्ञानी हो जाता है, मन होता है ज्ञानी, आत्मा नहीं होती। तो अपने आप को ये भगवान समझने लग जाता है, सतगुरु जीवा तारण झाड़, बस अब तो मैं तो संसार में जमीन पे पैर ही नहीं धर। इतना ज्ञान का अहंकार आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कई पर्चे दिखा दिखा के पूजिक हो जाता है, मान सम्मान में पागल हो जाता है, और फिर किसी का कुछ नहीं मानता। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अफूटो, हाथी है झूठो है झूठो। हाथी कौन है? अहंकार। ज्ञान का जो अहंकार होता है वो हाथी। मन ज्ञानी बन जाता है, फिर उसके साथ अहंकार। तो अज्ञान का तो है ही झूठा, और ज्ञान का 100 गुना ज्यादा झूठा है। अनसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अनसमझा कोई दोष नहीं, समझवान के खून इतना दोष लगता। कोई फेरे संत अपूटो, इस अहंकार को संत अपूटा फिर सकते हैं, जो देश में जाने की जिसकी इच्छा, जो रटना में लीन रहता है और शब्द का आनंद लेता है, वही अहंकार को अपूटा फिर सकता है। जो शरीर से गुरु बन गया, ज्ञानी बन गया, देवताओं से भी ऊंचा बन गया, देवता का शरीर है, देवता से ऊंचा बन गया, वो ज्ञान के अहंकार में पागल हो जाता है, वही ऊंचा बन। फिर महाराज फरमाते, मोरो बंदे ने आकस माने, साकड़ गिने न कूटो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, नेक न प्रियो। ब्रह्मा विष्णु महेश खसिया, देवताओं के लिए नहीं कहा, माता पिता के लिए नहीं कहा। तेरे को जो शरीर ले रखा है, इस शरीर से तू ज्ञान के अहंकार के साथ खसता रहता, जूझता रहता है।
तो ये अहंकार रूपी हाथी अपूटा नहीं फिर मोरो बंदा, इसको वेदों का ज्ञान का भी डर नहीं, त्रिगुणी माया का भी डर नहीं। ये घेर लेगी रजोगुण सतोगुण तमोगुण। न 52 अक्षर का है, सांकड़ गिने न खूटू। 52 अक्षर का भी इसको डर नहीं। 52 अक्षर तो कंठ याद है, ज्ञानी है, जबरदस्त बोलता रहता है, साके बोलता रहता है, कंठ से याद कर लेता है। तो तीनों का डर नहीं रहता। तो तीनों का डर नहीं, तो तीनों के शरीर से नेक न फिरे अपूट। नेक भी अपूटा नहीं फिरेगा। कौन? अहंकार। देवता के लिए नहीं कहा, तुम्हारा लिखे है। खट सोजती दत्त की मैया, उनसे कियो चपेटो। ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो जा, वो भी रह गए छूटो। खट सो जती, 6 जती हुए दत्ताती जी के अस्तु माता हुई। 6 महीने के बालक कर दिए ब्रह्मा विष्णु महेश। इतनी सत्य की कला जबरदस्त थी। तो भी महाराज फरमाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घेर घेर अहंकार को रखा, परंतु ये बस में नहीं। मैं हूं मेरा, ये छूटना बहुत कठिन। मैं गुरु तू चेला, देवता आन, ये ज्ञान का अहंकार है। इसी को कहते हैं ज्ञान का। मैं आज्ञा दूं, मैं विधि बताऊं, मैं समझ जागृत करूं, मैं तेरे को ज्ञान दूं, ये तो कहां से आता? ये सब ज्ञान का अहंकार है। जो ऐसे वचन बोलता है वो सब ज्ञान के अहंकार में फंसे रहे। तो महाराज फरमाते हैं ऋषिया मुनिया घेर घेर रख, घेर घेर रख लिया, परंतु वो छूट गया। भक्ति होते हुए भी छूट जाता है। क्यों? त्यागी तपी सूरमा ऊपर कोप करे कर टूटो। जुग तो सकल देखता भागे, अड़बड़ बासण फूटो। त्यागी हुई, तपस्वी हुई, सूरबीर हुए। सूरबीर कौन है? ज्ञानी। इधर मोर्चे पे जावे जो। सती भी सूरबीर है, सती। महाराज फरमाते अहंकार सबके साथ रहे, कोप कर करके टूटता है। तो जुग बेचारा नर नारी तो मामूली है, अज्ञान का अहंकार तो मामूली है। ज्ञानी का अहंकार इतना सताता है, तपस्वी को, सूरबीर को, त्यागी को, ज्ञानी को। तो नर नारी तो बेचारे बहुत प्रजा है। वो तो उल्टा होए गिगन में चढ़िया, जा काटो कर पीटो। जन सुखराम समाधि पोता, जहां पल भर कूटो। बंक नाल उलट करके नियंचर के साथ सुखमणा की दार भजन में जब लीन हो जाता है आत्मा, सांसों सांस रटना चलती रहती है सहज भाव से, और गिगन मंडल घरनाता रहता है अगम आवाज में। तो महाराज फरमाते गढ़ पे चढ़ गया, केवल पद आनंद पद गढ़ है। उस सता समाधि में जाके जब लीन हो जाता है, तो ये अहंकार को, ज्ञान रूपी अहंकार को ज्ञानी पल भर में खूटे के बन, यानी अपना सब वर्चस्व खत्म कर। मैं कुछ नहीं, ये तो सब रेत है, रेत को कुछ के नहीं, सब परमात्मा का। और जो ज्ञानी ज्ञान से बड़ा बन जाता है, तनधारी गुरु, तनधारी गुरु, वो कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बड़ा है। तो समझ आओ उसके पास ज्ञान का अहंकार जबरदस्त। और जो ज्ञान को ही सब कुछ बताता है सर्वोपरि, बस ज्ञान है जो है, ज्ञान के अलावा संसार में कुछ नहीं। मैं तो तुच्छ हूं, आप हो जैसे हो। देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढ होई, बोले बैर ऐसा जैसे रंगला तक। दिखने में ऐसा दिखता है मुड्ढ की मूर्ख की, वचन बोलता है जब राजा तख्त पे बैठा है। ये अणबे वचन बोलता है जबरदस्त, अणबे ज्ञान बोलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी हो चाहे भगत हो चाहे संत हो, सब एक शरीर के लगते हैं। ये नहीं वो अलग से अपनी पहचान बता रहे, नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कैसे जाए ब्रह्मांड घर के, ब्रह्मांड में जार घर कर लेते हैं तो भी जगत के बराबर है, जगत के बराबर ही उसकी पहचान रही, ज्ञान को सर्वोपरि बता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये अहंकार के दो, इसको काल के दो, जन्मना मरना के दो। जितने भी ज्ञानी महाराज फरमाते हैं वो सब काल के बस में, केवल भक्ति करके भी अनंत कोट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संत धो रखे हैं परंतु कसर नहीं बची। क्यों? ज्ञानी ज्ञान का अहंकार आ जाता है हाथी के जैसा। तो काल ज्ञान को उकत रहो, काल धन में लीन, काल अंग गुरु को धरे, जीव पकड़ ले, जीव को पकड़ करके ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये काल बहुत जबरदस्त। काल कहते जन्मने मरने, काल कहते क्रोध को, अहंकार से क्रोध आ जाता। तो महाराज फरमाते ओम अजपो राम धुन ये सब मेरी होए, एक पुरुष के भेद को काल न जाने। एक पुरुष का भेद है, ऊंचा सांस से जो रटना है, जो नियंत्रण प्रकट होता है उसको काल नहीं, वो अनगढ़ है, अनगढ़। काल घड़े हुए पे रबरचस जब घड़िया धरिया देवरे सब अनगढ़ बस हो, घड़े हुए धरे हुए देव सब अनगढ़ परमात्मा के बस, वो काल के बस में नहीं। पर काल अपने आप को ऐसा बताता है सब मेरे बस में। श्वास के साथ भजन करे वो भी काल कहता है मेरी मर्जी है तो करने को नहीं, पर उस सांस की रचना को काल नहीं पकड़ सकता। वो सांस ब्रह्म है, श्वास माया है। उस श्वास के साथ ही वो ब्रह्म का केवल पद का नियंत्रण इनाम आता है। और रकार ब्रह्मवाचक, उसास ब्रह्मवाचक, कागलिया ब्रह्मवाचक, ये तीन ब्रह्म का तेज होता है। मम्मा, जिव्या, शक्ति और श्वास, ये तीन तो इसके जोड़े हैं, पर तीन पुरुष का तेज होगा ब्रह्म का, ये जोड़े बढ़ेंगे तब वो आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा की भक्ति में ऐसा लीन होकर के भक्ति ज्ञान को समझो, फिर भक्ति करो। राम राम। बोलो राम महाराज धन्य, राम दयाल।